लाखों करोड़ रुपए स्विस बैंक में गया, किसका गया है? हमारा गया, हमारे टैक्स का पैसा है, हमारा पैसा है, हमारे उल्टा दे दो, क्या दिक्कत है? तो ये सरकार से बात करनी चाहिए। और देश के युवाओं को आपको मैं बोल रहा हूँ कि आपको सड़क पे आना चाहिए। ये लड़ाई सड़क की है। घर में बैठ के ट्वीट करने से, पबजी खेलने से, लूडो खेलने से कुछ नहीं होगा। जब 35 साल से ऊपर हो जाओगे, 2-4 बच्चे होंगे, तब आँख खुलेंगे। क्या हो गया? अभी भी टाइम है मेरे भाइयों। 6 महीने से ज़्यादा हो गया, 192-93 दिन हो चुके हैं। हम तो बात कर रहे हैं हर तरीके से, इससे आगे तो कुछ कर नहीं सकते। दंगा फसाद वायलेंस वो तो कर नहीं सकते, बात कर सकते हैं और हो रही है मेरे हिसाब से। अगर फिर भी नहीं हो रही तो फिर कारण वही है, अनएजुकेशन है। समाधान यही है हर चीज़ का, क्योंकि अम्बेडकर जी ने कहा था कि भक्ति इन रिलीजन इज अ रोड टू द सॉल्वेशन ऑफ साउल एंड भक्ति इन पॉलिटिक्स इज अ श्योर रोड टू द डिग्रेडेशन एंड डिक्टेटरशिप। बात क्या है कि डिक्टेटरशिप पे उतर आए हैं ये जो भगत बन के घूम रहे हैं, राजनीति के नाम पे भक्त बन रहे हैं, तो फिर देश का क्या होगा आपको पता है। आज भी ऐसे हैं, मतलब मैं दावे के साथ कहता हूँ, आज भी ऐसे हैं कुछ लोग हैं जो अपनी मिट्टी से प्यार नहीं है, उनको पार्टियों से प्यार है। किसान का आंदोलन, खुद किसान हैं लेकिन अभी भी उनकी चाटने पर लगे हुए हैं। ये चापलूसी ये देश को खा रही है। वेलफेयर स्टेट होता है, वेलफेयर स्टेट का क्या होता है? जो गरीब देश होता है, जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है हमारी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, 2 तरह की इकोनॉमी होती हैं, एक होती है समाजवादी, एक होती है पूंजीवादी। समाजवादी रशिया से चालू हो जाए, कम्युनिज्म है ना, जो कम्युनिस्ट हैं वो लागू होते हैं, उन देशों में लागू होते हैं, चाइना में, रशिया में। हालांकि पूर्ण रूप से कम्युनिस्ट वो भी नहीं है। एक होता है कैपिटलिज्म, वो यूरोप में है। एक कोल्ड वार हुआ था 1947 से 1990 तक, जब जर्मनी की वॉल, द ग्रेट वॉल ऑफ जर्मनी गिरी थी। उसके बाद यूएसएसआर का पतन हुआ था। 14-15 देश होते थे यूएसएसआर में, रशिया उस पर लीडरशिप करता था। तो वो आपस में आइडियोलॉजी का मतलब लड़ाई थी, और आइडियोलॉजी वही थी पूंजीवाद और समाजवाद। हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो हमारे देश ने पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का रास्ता बना था कि हम समाज को भी उठाएंगे और पूंजीवाद को भी बढ़ा देंगे, बिजनेस भी होगा। गरीब देश है ना, अगर पूंजीवादी व्यवस्था लागू कर दी तो गरीबों अब देखने को मिलना है जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं हो रहा है। अगर ऐसे ही चलते रहे तो खत्म हो जाएगा देश। प्राइवेटाइजेशन कर दिख नहीं रहा आपको? दिल्ली के दिल्ली अब नई संस्थाएं बेच रही हैं। 27 बैंक होते थे, 27 बैंक, उनमें से केवल 8 बैंक बचे हैं। पहले तो क्या बोलेंगे, मर्ज कर रहे हैं, 4 बैंक को मर्ज करके बोलेंगे बाद में 1 बैंक बेचा हमने, तो 4 बेच दिए वो, क्योंकि 1 में मर्ज कर दिया सब। 27 थे वो, नेशनल बैंक थे, नेशनलाइजेशन हुआ था 1969 में इंदिरा गांधी जी की सरकार में। तो देश को बेच रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन इलेक्शन को किस तरीके से देखते हैं? सॉरी, यूपी इलेक्शन अब आने वाले 2022 में यूपी के चुनाव होने वाले हैं, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? मैं तो चाहता हूँ कि इसको उखाड़ के फेंकना चाहिए। जैसे बंगाल में इनका इलाज किया है, अभी भी करना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो गलत होगा, अगर नहीं ऐसा होगा तो फिर गलत होगा। क्योंकि जो से किसान कहते थे बंगाल के अंदर कि हम बंगाल में जाएंगे, प्रचार करेंगे, बीजेपी के खिलाफ वोट ना दें, और वो कहते हैं सफल हो गया, सरकार बन गई ममता दीदी की वहाँ के। लेकिन यूपी में क्या लगता है, यूपी में जिस किसान जाएंगे, महापंचायतें करेंगे, 2022 चुनाव में विरोध करेंगे, तो क्या लग रहा है वहाँ पे भी ये चलेगा? 2000 पंचायत बात क्या है कि यूपी में किसान नहीं है क्या? बंगाल में किसान नहीं है क्या? हाँ। पूरे देश की 70% आबादी डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। एग्रीकल्चर में फिशरी, हॉर्टिकल्चर, फार्मिंग, पोल्ट्री ये भी आती हैं। अगर ये कानून पास हो गए तो कम से कम, मैं बोल रहा हूँ, उनको रोटी मिलती है वो खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो? तो उसको एड्रेस करना पड़ेगा। पास हो चुके हैं ना कानून, होल्ड पे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया टेम्परेरी। हाँ, पास हो चुके थे वो, बिल्कुल पास हो चुके हैं। ऑर्डिनेंस के थ्रू बाद में असेंट मिल चुकी है, राष्ट्रपति ने उस पर साइन कर दिए हैं। लेकिन फिलहाल पे टेम्परेरी उसको सस्पेंड कर रखा है, लेकिन वो परमानेंट ही है। अगर जिस दिन यहाँ से अगर कानून पास हो गए तो यहाँ से मिट जाए किसान, यहाँ से जाएंगे तभी पास होंगे वो, और हम यहाँ पे बैठेंगे। सुप्रीम कोर्ट की मतलब इतना तो आप मानना पड़ेगा आपको, इतना तो दम है किसान में। यहाँ बैठा है और वो कानून पास नहीं कर रहे, सस्पेंड कर रखा उन्होंने। तो 1-2 महीने की बात हुई थी, अब 6 महीने हो चुके हैं। चाहती तो कर सकते थे, लेकिन वो ये होता ना। लेकिन आपकी बात सुनी नहीं जा रही, सरकार की तरफ से कोई ऐसी चीज़ बोली नहीं जा रही जो आप पे फोकस किया जाए सरकार का। लेकिन अब यूपी में चुनाव आगे, 5 राज्यों में चुनाव है, अब तो वैसे भी फोकस नहीं रहेगा आप पे, प्रचारों में रहेगा सरकार का। क्या करेंगे उस दौरान? आप बैठे रहेंगे? और क्या करें भाई, पूर्ण तरीके से हम प्रदर्शन कर सकते हैं। देखो दिक्कत तो हो रही है, जो किसान अपने घर पे काम देखे, परिवार को जो देखे, और यहाँ रोज टेंट गिर रहे हैं, रोज मौतें हो रही हैं, तो नुकसान तो आपको हो रहा है ना। तो आप ऐसा कुछ काम करिए ना, जल्दी सुनवाई हो आपकी। दंगा क्यों करेंगे? वही कर रहे हैं, आराम से बैठे बात कर रही है क्या सरकार? तानाशाही कर रही है, बात कर रही है क्या? 11 दौर की जो वार्ता हुई 23 जनवरी के बाद एक बार भी बात नहीं हुई है। कानून कैसे पास होते हैं? लोकतंत्र क्या होता है? लोगों का तंत्र, आपका हमारा सबका तंत्र है। अब तंत्र के तो लोग हैं नहीं, हमने उनको बनाया है, तो बात क्यों नहीं कर रहे? कानून पास हमारे लिए किया, हमारे लिए फायदा होगा, तो हमसे बात नहीं कर रहे। तो सरकार से पूछो ना, कुछ तो कमी होगी ना आप में। ये बात सरकार से पूछनी चाहिए आपको, क्या बात क्यों नहीं कर रहे किसानों को? ये सड़क पे बैठे हैं, सड़क पर किसी को बैठने का शौक नहीं होता। 500
500 किसान मर चुके हैं, लोगों ने सुसाइड भी की है। तो इस कारण ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। लोकतंत्र मैंने बोला है, बार बार डिबेट डिस्कशन होता है वहाँ पे प्रॉपर तरीके से, वो नहीं हुआ है। और उसके बावजूद हमें बदनाम कर रहे हैं, खालिस्तानी आतंकवादी बोल रहे हैं। हरियाणा में देख लो ना क्या हो रहा है, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, टोहाना का नया उदाहरण है, जेलों में डाल दिया उनको। ये लोकतंत्र है क्या? लेकिन आपका वो जो जेलों में डाला घेराव किया, आपका वो सफल हुआ? इस सफल तो हुआ, यानी किसान छुड़ाए गए। जिस दिन अवकाश था, छुट्टी थी सरकारी, उस दिन उस रात को भी छोड़े गए, यानी आपकी बात सुनी गई। 2 दिन बाद 3 दिन बाद सही, लेकिन इस जगह पे आप इस तरीके से कुछ क्यों नहीं कर रहे जिसकी सरकार से आंखें खुले सरकार की? तो क्या किया जाए, वही मैं आपसे जाना, आप बता दो या तो कुछ। भाई ये लोकतंत्र क्या था? जब देश को आज़ादी मिली ना, वो पीसफुली तरीके से मिली थी। गांधी जी देश के लीडर थे। अब कुछ लोगों के दिमाग में गोबर है, मैं नहीं निकल सकता। गांधी जी को इस देश में गाली दी जाती है, गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं पार्लियामेंट में। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, साधु प्रकाश ठाकुर ऐसे जो हमारे नुमाइंदे हुए गांधी जी को गाली दे रहे हैं, तो बात क्या है, वो अलग मुद्दा है। देखिए, देश को आज़ादी पीसफुली तरीके से मिली थी। कोई भी बड़ा आंदोलन चलता है तो पीसफुली तरीके से चलता है। दंगा करेंगे तो अगले दिन खत्म हो सकता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार, जैसे हम बैठे हैं ऐसे ही सरकार भी लाइन पे आ जाए, हमसे बात कर ले। हम पाकिस्तानी हैं और रियासत मांग ली, देश मांग लिया, क्या मांग लिया? हमें अपने हक मांगे हैं ना, हमारी ज़मीन है ना। ऐसी क्या दिक्कतें आन पड़ी जब आप नहीं चाहते कानून, सरकार लाना चाहती है? क्या दिक्कत है इस जगह पे? ये पूछो ना सरकार से क्यों लाना चाहती है। ये पूंजीपतियों के दलाल हैं, उनके नुमाइंदे हैं। और ये एक पार्टी नहीं है, सब ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। बर्ड्स ऑफ सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर, एक ही थाली के बैंगन है। जो एक संस्था है यूएस में, उसका नाम याद नहीं है, वो संस्था क्या करती है, पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए हमारे देश के एमपी है ना, जो राज्यसभा और लोकसभा में, उनको फंडिंग की जाती है, उनको पैसे खिलाया जाता है कि आप हमारी बात को बढ़ाओगे। इस देश में पूंजीवाद को बढ़ा दिया जा रहा है, तो देश कैसे बचेगा बता दो मुझे। ये पेट्रोल के दाम शतक मार दिया है, ये किस कारण है? ये पूंजीवाद के कारण है। ये कंपनियां बेचती हैं इसको, कंपनियां डिसाइड करती हैं, सरकार का डिसाइड करती है। तो 25 रुपये 30 रुपये का तेल आता है 1 लीटर, गल्फ रीजन से खरीद के लाते हैं। ये 100 पार हो गया। 70 रुपये कहाँ जा रहे हैं? इन कंपनियों के जेबों में जा रहे हैं। ये पूंजीवाद है, ये देश ऐसे खत्म हो रहा है। अब एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बैंकों का देख लो आप, कोई संस्था छोड़ ही गया इन्होंने। क्या खाओगे आप, बता दो ना आप। तो जनतंत्र सबसे ऊपर माना जाता है कि जनता की आवाज़ सबसे ऊपर, काफ़ी तादाद है आपकी क्यों नहीं सुनवाई हो रही है फिर भी? क्या डर नहीं है सरकार को आपसे, या फिर आप क्या हैं उनकी नज़रों में? डर नहीं है, कुछ घमंड है। घमंड इस चीज़ का है कि तुम्हारे पास एक ऐसी तोप है, उस तोप का नाम है हिंदू राष्ट्र। अच्छा। आप उसको उछाल दो, सोए हो जाती पब्लिक। अच्छा। अब यूपी चुनाव आ रहा है, मैं लिख के देता हूँ आपको। एक बार इस चीज़ का ऐसा मुद्दा बनाया जाएगा, और तो कुछ करते हैं नहीं, इसी को उछाला जाएगा, उसी के नाम पे वोट पड़ेंगी। हिंदू मुस्लिम होगा, बिल्कुल होगा। कास्ट के नाम पे, जात के आधार पे वोट दी जाती है, आपको पता नहीं है? धर्म के आधार पर, सॉरी। ये जब तक कास्टिज्म रहेगा, जब तक धर्मवाद रहेगा, जब तक खत्म रहेगा देश, मतलब गलत तरीके से गलत ट्रैक पे जाएगा। सॉरी। उत्तर प्रदेश की बात करिए, आपको क्यों नहीं लगता कि केशव प्रकाश मौर्य को भी चांस देना चाहिए? वो पिछले काफी सालों से मुंह फुलाए घूम रहे हैं, कि उनको क्यों नहीं चांस दिया योगी जी को? ऐसे बिना, पिछली बार जो मेहनत केशव प्रकाश मौर्य ने की थी, दिनेश शर्मा ने की थी, योगी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया था। ये सरकार मोदी जी, ब्राह्मणवाद क्यों चल रहा है? ये बात आप मोदी जी से पूछना, क्यों नहीं दी? मैं कौन सा बीजेपी वाला आपके थ्रू हम जनता को जानना चाहते हैं, आप अच्छा बताएंगे, पढ़े लिखे हैं। तो फिर हम तो वही चाहते हैं। ये जो इतने भेज रखे, इन्होंने बात कर ली हमारी, ये आ गए हमारे पास। किसी ने आवाज़ उठाई पार्लियामेंट में, पास कैसे हुए थे कानून? हाथ उठा के, बात भी नहीं की। उसके बावजूद क्या कर रहे हैं हमारे साथ? पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दंगे करवा रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, लाठियां बरसवा रहे हैं, पत्थर बरसवा रहे हैं। सिंह वाटर पे देखा नहीं आपने? 100 करोड़ ग्रामीण आए, गांव वाले क्या हटाना चाहते हैं, हमारे बिजनेस को ठप कर दिया। तो ये सरकार की जिम्मेवारी है ना, ये उनसे पूछो ना। ये राजनीति की बातें हैं भाई, उस पार्टी में क्या होता है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, किसको सीएम बनाना किसको नहीं बनाना है। हम तो गरीब आदमी हैं, हम खेती करने वाले। राजनीति के आरोप तो आप पे भी लग रहे हैं, जितने भी यहाँ बैठे सब मंत्री नेता बनना चाहते हैं। तो फिर मौका किसने दिया है? मौका किसने दिया है? सरकार ने दिया है। कानून सरकार ने पास किए, इसलिए बैठे हम, और गलत तरीके से पास किए, इसलिए बैठे हैं। कह रहे हम सब जो हमारे बस में है वो कर रहे हैं, लेकिन ये लोग मनमानी पे आ गए हैं। कैसे देखते हैं? मनमानी की किस चीज़ की मनमानी कर ली हमने? अपने पीस में बार बार वो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे। मनमानी किस चीज़ की? हमने क्या मांग लिया? मैं बार बार बोल रहा हूँ, रियासत मांग ली, देश मांग लिया, सोना चांदी हीरे, जो क्या मांग लिया आप बता दो। कम से कम रोटी, तो रोटी का आंदोलन, अपनी जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या मांग लिया बता दो आप। अच्छा, आप युवा हैं, एक लास्ट मेरा यही है कि अगर आपके थ्रू लोग सुन रहे हैं जैसे, तो क्या कहना चाहेंगे इस युवा को जो रोजगार बार बार मांगता है, मिलता कुछ नहीं है, फिर सड़कों पे दिखाई दे नहीं रहा, तो कैसे होगा आगे उद्धार? भाई ये देश ना तो मेरा है ना आपका है, ये देश हम सबका है, और आवाज़ नहीं उठाओगे तो नुकसान भी सबका है। ये देश को इकट्ठा होना पड़ेगा, आना पड़ेगा। ये सिर्फ किसान की बात नहीं है, आप किसान की औलाद हैं। इन जो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में बड़ी बड़ी कोठियाँ बंगले हैं, उनको नहीं चाहिए रोजगार, समझ रहे हो? ये गांव गरीब किसान को चाहिए, मजदूर के बेटे बेटियों को चाहिए, तो आपको आना पड़ेगा। रोजगार कहाँ बचे देश में? ये जन आंदोलन तो बोलते हैं, लेकिन जन आंदोलन कहाँ है? कोई दिख रहा है क्या? आपको दिख रहा है कोई आदिवासी?
थक गया है क्या किसान? बिल्कुल यार, पैसे नहीं बचे उसके पास, किराए के पैसे नहीं है, बस करके दिल्ली में आ जाए वो। है किसी के पास रोजी रोटी, मर रहे हैं भूखे, मर रहे हैं। सरकार भी फ्री में अनाज दे रही है, राशन दे रही, क्यों दे रही है? गरीब देश है, पैसे नहीं उनके पास, फ्री में क्यों दिया जाता है? कल बोला ना आके कि फ्री में वैक्सीनेशन दूंगा, फ्री में क्यों दे रहा है? तुम्हारा देश गरीब है इसलिए दे रहा है तू। इस सरकार से पूछो ना, गरीब किसने बनाया है? पैसे की कमी है क्या हमारे पास? फ्री में देगा था एक दाना, ये लाखों करोड़ों रुपए का, लाखों करोड़ रुपए स्विस बैंक में गया, किसका गया है? हमारा गया, हमारे टैक्स का पैसा है, हमारा पैसा हमारे उल्टा दे दो, क्या दिक्कत है? तो ये सरकार से बात करनी चाहिए। और देश के युवाओं को आपको मैं बोल रहा हूँ कि आपको सड़क पे आना चाहिए। ये लड़ाई सड़क की है, घर में बैठ के ट्वीट करने से, पबजी खेलने से, लूडो खेलने से कुछ नहीं होगा। जब 35 साल से ऊपर हो जाओगे, 2-4 बच्चे होंगे, तब आँख खुलेंगी, क्या होगा? अभी भी टाइम है मेरे भाइयों, आ जाओ।